नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ये ओला उबर का रेट इतना कम क्यों हो गया है। क्या कारण है कि आजकल ओला उबर का ऐप में रेट इतना कम दिखाता है और क्या इसका रेट कभी सुधरेगा। दोस्तों, इसके साथ में आप लोगों को मैं एक बहुत बड़ा बैड न्यूज़ देने वाला हूँ। बहुत ही बुरी समाचार है हम सभी ओला उबर चलाने वाले ड्राइवर भाइयों के लिए। तो पहले बात करते हैं कि ओला उबर का रेट इतना कम क्यों हो गया है। तो दोस्तों, जब भी आजकल हम लोग ओला उबर को स्टार्ट करते हैं बिजनेस करने के लिए और जब हमें ट्रिप आती है तो जब हमें दिखता है कि ऐप में इतना किलोमीटर गाड़ी चलने वाली है, इतना ट्रैवल टाइम लगने वाला है और हमें पैसे इतने कम मिलने वाले हैं, तो समझ में आता है कि यार ये ट्रिप ले कि ट्रिप को पास करें, क्या करें समझ में नहीं आता है। और 2-4 ट्रिप 10 ट्रिप आप पास करोगे ना, कितना ट्रिप पास करोगे। अगर आपको 100 ट्रिप आती है तो कम से कम 95 ट्रिप ऐसे होते हैं जो देख के लगता है यार ये क्या ट्रिप है कि मजाक है। दोस्तों, हम कुछ ट्रिप देख लेते हैं जो ट्रिप मुझे आई थी। तो दोस्तों, ये ट्रिप देखिए। इस ट्रिप में गाड़ी चलने वाली है 21.7 किलोमीटर और इसमें पैसे मिलने वाले 204 रुपये। 204 रुपये में 6% GST और TDS कटेगा, 5% GST और 1% TDS। तो सोचिए ड्राइवर को इसमें कितना किलोमीटर पड़ा। ये दूसरी ट्रिप देख लीजिए। इसमें गाड़ी चलने वाली है लगभग 23 किलोमीटर और ट्रिप के पैसे मिलने वाले 212 रुपये। ये ट्रिप देखिए, इसमें गाड़ी चलने वाली है लगभग 10 किलोमीटर और ड्राइवर के पैसे मिलेंगे 110 रुपये। अब ये ट्रिप देखिए, इसमें गाड़ी चलने वाली है लगभग 18 किलोमीटर और बिल दिखा रहा है 169। ये देखिए, ये गाड़ी चलनी लगभग 5.5 किलोमीटर और पैसा मिलेगा 80 रुपया। इसमें एक से ज़्यादा स्टॉपेज हैं। ये देख लीजिए, इसमें गाड़ी चलने वाली है लगभग 27 किलोमीटर और पैसा दिखा रहा है 244 रुपीज़। दोस्तों, जितने पैसे मिलने वाले सभी में 6% पैसा कम होगा, 5% GST और 1% TDS। तो दोस्तों, ये ट्रिप को आप सोचोगे तो इसमें आपको ड्राइवर को 8 रुपये किलोमीटर या 9 रुपये किलोमीटर मिलने वाला है। जब कस्टमर को पिकअप करने जाते हैं, चाहे 2 किलोमीटर चले या 5 किलोमीटर, उसकी गिनती नहीं होती, वो ज़ीरो हो जाता है। याद रखिए, ओला उबर आपको केवल उसके पैसे देता है जब आप कस्टमर आपके साथ बैठा होता है और गाड़ी में उस समय जो मीटर चलता है उतना किलोमीटर के पैसे ही मिलते हैं आपको। तो दोस्तों, ये रेट इतना कम हो गया, इसका कारण बहुत सारे कारण हैं, पर मैं आपको कुछ कारण बता दूं। मार्केट में इतना कंपटीशन हो गया है, जब से ये इनड्राइव, रैपिडो ये कंपनी आई है, इन लोगों का कोई रेट का फिक्स है नहीं। ये लोग मनमाना रेट दिखाते हैं। कभी कभी ये रैपिडो या इनड्राइव बहुत अच्छा रेट देते हैं, पर कभी कभी इतना कम रेट देते हैं जिसमें ड्राइवर को 7 रुपये 8 रुपये किलोमीटर मिलता है। तो ओला उबर का मार्केट में बहुत बड़ा कब्जा है। इस वक्त ज़्यादातर कस्टमर ओला उबर ही बुक करते हैं। तो ओला उबर को पता चल गया है कि ये इनड्राइव, रैपिडो इतना कम रेट लगाता है, तो ओला उबर को डर लगता है कि कहीं ज़्यादा रेट कम करेंगे इनड्राइव वाले और रैपिडो वाले तो हमारे कस्टमर जो हैं, इतने साल से हम उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं, सब कस्टमर डाइवर्ट हो जाएंगे और वो ओला उबर छोड़कर रैपिडो या इनड्राइव बुक करेंगे। तो उन कस्टमर को अपने पास रखने के लिए ये ओला उबर ने ये नई पॉलिसी निकाली है। इस पर रेट इतना कम कर दिया है कि जिससे कस्टमर यहीं के यहीं रहे, कस्टमर ओला उबर छोड़ के कहीं और ना जाए। और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान ड्राइवर को सहना पड़ रहा है। इसके अलावा ये जो रेट इतना कम हो गया है, ये रेट हमेशा इतना कम नहीं था। बस 1 महीना पहले ड्राइवरों को बहुत अच्छा बिजनेस मिल रहा था, कई बार सर्च मिलता थे और डेली लगभग 3000 का बिजनेस हो जाता था। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है, आजकल 12 घंटा 14 घंटा गाड़ी चलाने के बाद भी 2200 पुराना बहुत मुश्किल हो जाता है। और 2200 बिजनेस करने के लिए कम से कम उसमें 600-700 रुपया गैस चले जाते हैं। पिछले महीने जब अच्छी बुकिंग मिल रही थी, अच्छे पैसे मिल रहे थे, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि बहुत सारे ड्राइवर लोग गाँव चले गए थे, तो जिस कारण गाड़ियाँ बहुत कम हो गई थी। तो उस समय गर्मी भी ज़्यादा थी, तो हर कस्टमर को एसी चाहिए था, बिना एसी के वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे और ड्राइवर भी कम थे, यानी गाड़ियाँ कम थी। तो उस समय आपको सर्च भी मिलते थे और इससे अच्छे पैसे मिल जाते थे। लेकिन अभी ये इस महीने में सभी ड्राइवर लोग गांव से वापस आ गए हैं, तो इस कारण गाड़ियाँ बहुत बढ़ गई है, जिस कारण सर्च नहीं लगता है और रेट भी बहुत कम कर दिया गया है ओला उबर में कंपटीशन के चक्कर में। बहुत सारे ड्राइवर भाई के मन में ख्याल ये भी आता होगा कि ये ओला उबर रेट कम करने से इनका क्या फ़ायदा होता है, इनका तो नुकसान होता है, इनको भी कमीशन कम मिलता है। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये ओला उबर का बिजनेस ऐसा है,
इसमें जितना रेट कम होगा उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट ओला उबर के कंपनी को होगा। दोस्तों आइए मैं समझाता हूँ। इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसमें बताया था मैंने कि रेट कम होने के बाद भी ओला उबर कंपनी का फ़ायदा कैसे होता है। आइए फिर से बता दूँ मैं आपको। तो दोस्तों मान लीजिए एक कस्टमर गाड़ी बुक करता है बोरीवली से लेकर बांद्रा BKC, उसका अगर बिल 400 रुपये होता है तो कमीशन काटने के बाद ड्राइवर को मिलेंगे 300 रुपये और कंपनी को कमीशन मिलेगा 100 रुपया। तो इस तरह मान लीजिए दिन में 1000 बुकिंग होती है तो 1000 गुने 100 यानी कि लगभग कंपनी को 1 लाख रुपए का कमीशन मिला। पर दोस्तों यही अगर ओला उबर ने रेट कम कर दिया और उस 400 को ट्रिप को उन्होंने 200 रुपये कर दिया तो उसमें क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर ओला उबर के प्लेटफॉर्म पे बुकिंग बनाएंगे। क्योंकि जो कस्टमर लोग पहले रिक्शा में जाते थे या कोई शेयरिंग करके जाते थे वो लोग भी सोचेंगे यार हमको तो रिक्शा से ज़्यादा सस्ता ये ओला उबर पड़ता है। तो मान लीजिए बोरीवली से लेकर बांद्रा BKC का 200 रुपये रेट कर दिया ओला उबर ने, तो कंपनी का कमीशन हुआ 50 रुपये और ड्राइवर को मिलेंगे 150 रुपये कमीशन काटने के बाद। और इस हालत में जहाँ ओला उबर कंपनी को दिन भर में 1000 बुकिंग आती थी, इस समय उनको 5000 बुकिंग आएगी। तो अगर 100 रुपये हर गाड़ी पे कमीशन पे उनको 1 लाख रुपये कमीशन मिल रहा था, पर यहीं पर अगर इनका कमीशन 50 रुपये हो गया तो उसका मल्टीप्लाई कीजिए आप 5000 से, तो उसके हो जाएंगे लगभग 2.5 लाख रुपये। यानी कि बोरीवली से बांद्रा BKC का रेट अगर 400 हो तो कंपनी को कमीशन मिलेंगे 1 लाख रुपये, लेकिन अगर वही रेट 200 रुपये कर दिया जाए तो कंपनी को कमीशन मिलेंगे 2.5 लाख रुपये। तो इस तरह से ये ओला उबर के प्लेटफॉर्म पे जितनी ज़्यादा बुकिंग बनेगी उतना ज़्यादा इनका कमीशन बनेगा। इसमें मरता कौन है? ड्राइवर। क्योंकि जिस राइड के पहले ड्राइवर को 300 मिलने वाले थे अब उसी राइड के ड्राइवर को 150 मिलेंगे। और ड्राइवर भी मजबूर है कि उसको कितना टाइम बैठेंगे, उनको तो आखिर में बुकिंग लेके जाना ही पड़ेगा। सोचेंगे यार अभी रेट कम है, थोड़ा आधा घंटा रुक जाते हैं, 1 घंटा रुक जाते हैं, पर कितना टाइम बैठेंगे? रेट तो ओला उबर का रेट उतना रहने वाला है। तो आखिर में ड्राइवर ही परेशान होकर ट्रिप एक्सेप्ट कर लेता है, सोचता है यार हमको गाड़ी का EMI पे करना है, घर के खर्चे चलाने हैं, बाकी अपने खर्चे होते हैं, तो वो सब कहाँ से पूरा होगा? बैठने से तो नहीं होगा। तो जहाँ पर एक समय पर ड्राइवर 12 घंटा काम करके 3000 रुपये कमा लेता था, अब वो 12 घंटा 14 घंटा काम करके 1500 1800 या 2000 से ज़्यादा बिजनेस नहीं कर पाता है। इसके अलावा दोस्तों आपने देखा ही होगा मार्केट में आजकल ये जो AC बसेस चल रही हैं, जैसे कि माइलो, सिटी फ्लो और इस तरह की बहुत सारी बसेस हैं जिसमें पॉइंट टू पॉइंट पिकअप ड्रॉप होता है, जिसमें रेट काफ़ी कम लिया जाता है। उसमें बहुत सारे कस्टमर डाइवर्ट होके इस AC बस सर्विसेज में चले गए हैं। मेट्रो भी चालू हो गया है, तो बहुत सारे कस्टमर लोग बोलते हैं यार कहाँ ट्रैफिक में अटके रहेंगे, मेट्रो में चले जाओ, कम पैसे में चले जाते हैं। तो बहुत सारे कस्टमर ओला उबर के कम हो गए हैं। तो ओला उबर के ऐप में ऐसा होता है कि जितना ज़्यादा डिमांड होगा उतना रेट बढ़ता है और जितना डिमांड कम होगा उतना रेट कम हो जाता है। तो गाड़ियाँ अभी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं लेकिन कस्टमर कम हो रहे हैं, इस कारण ओला उबर में रेट कम हो रहा है। और सर्च तो लगना दूर की बात है, नॉर्मल रेट भी मिलता नहीं है क्योंकि रेट बढ़ता ही नहीं है। इसके अलावा मुझे सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ ड्राइवर भाई ऐसा बताते हैं कि जो उबर की जो लीज की गाड़ियाँ हैं, जो वेंडरशिप की गाड़ियाँ हैं, उनमें बुकिंग बहुत ज़्यादा मिलती है और जो अच्छे रेट की बुकिंग होती है उनको मिलती है। इसके अलावा ये जो वेंडरशिप की गाड़ियाँ हैं जिसमें उबर की खुद की गाड़ियाँ हैं, जैसे मूव इंडिया या अंकित मेहता या इस तरह के जो वेंडरशिप लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, इनको हफ्ते का हर ट्रिप के हिसाब से उनको इंसेंटिव मिलता है। अगर उबर का एक गाड़ी अगर 50 ट्रिप मारता है तो उसको 800 रुपये इंसेंटिव मिलता है, अगर 70 ट्रिप मारता है तो उसको 1500 इंसेंटिव मिलते हैं, 80 ट्रिप मारता है तो उसको 2000 इंसेंटिव मिलते हैं। तो रेट कम होने के बाद भी ये उबर के लीज की गाड़ियाँ और वेंडरशिप की गाड़ियों को उनका भरपाई पूरा हो जाता है, क्योंकि उनको भले रेट कम मिलता है पर उनको इंसेंटिव मिलता है तो उनका कवर हो जाता है, उनकी कमाई ठीक ठाक हो जाती है। पर आजकल आपने देखा है कि जितनी बाहर की गाड़ियाँ हैं इस सिंगल ओनर ड्राइवर का काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो बहुत सारे ड्राइवर भाई सोचते होंगे क्या इसका रेट बढ़ेगा। तो दोस्तों हम तो ये उम्मीद करते हैं कि जल्दी से परिवहन मंत्री के पास जो लेटर गया है वो लेटर का उस पर काम हो, और जैसा हमने सुना था सिटी टैक्सी 2020 गाइडलाइन चालू होगा, उसमें सभी गाड़ियों का रेट फिक्स होगा। सभी कंपनी को हर गाड़ी का 1 किलोमीटर फिक्स रखना पड़ेगा, वो उस किलोमीटर से कम नहीं कर सकता है। जब मार्केट में कंपटीशन होगा भी तो ये ओला उबर जैसी कंपनियां रेट कम नहीं कर पाएंगी। दोस्तों और बहुत सारे कारण हैं
पर मैं ज़्यादा उस कारण के डिटेल में नहीं जाऊँगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप लोग बताया था कि एक बहुत बड़ा बैड न्यूज़ है ओला उबर ड्राइवरों के लिए, आइए उस बारे में बात करते हैं। जो महाराष्ट्र में जो बाइक टैक्सी चलती थी, यानी कि मोटरसाइकिल पर जो बुकिंग बनती थी, जिसे बाइक टैक्सी कहा जाता है, उसे महाराष्ट्र में बंद कर दिया गया था। लेकिन अभी सरकार का नए आदेश के अनुसार वो बाइक टैक्सी का अलाउड कर दिया गया है और जल्द ही महाराष्ट्र में आपको बाइक टैक्सी देखने मिलेगी, क्योंकि परिवहन मंत्री ने उस पर कुछ नियम बनाए हैं कि बाइक टैक्सी कैसे चलनी चाहिए। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि पहले वाइट प्लेट पे बाइक टैक्सी चलती थी, उनको येलो प्लेट पे बाइक चलाने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि कमर्शियल टैक्सी हो जाएगी। यानी कि जैसे हमारे ओला उबर में कमर्शियल पेपर बनते हैं हमारे गाड़ियों के लिए, उसी तरह बाइक टैक्सी के लिए भी कमर्शियल पेपर बनेंगे और उस तरह से बाइक टैक्सी चालू कर दी जाएगी। तो दोस्तों सोचिए, अगर बाइक टैक्सी चालू हो गई तो हम ओला उबर का बिजनेस और कितना कम हो जाएगा। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि अगर दिन में आप 10 ट्रिप मारते हैं तो कम से कम 5 बार ऐसा होता है कि सिंगल कस्टमर आते हैं हमारी गाड़ी में, और उस 5 बार ऐसा होता है कि 2 कस्टमर, 3 कस्टमर या 4 कस्टमर होते हैं। तो जब बाइक टैक्सी चालू हो जाएगी तो जितने सिंगल कस्टमर हैं, ज़्यादातर कस्टमर वो बाइक टैक्सी पे चले जाएंगे। उनको रेट भी कम लगता है और ट्रैफिक में भी उनको फ़ायदा होता है और वो कस्टमर अपने जगह पर जल्दी पहुंच जाते हैं। तो एक बार अगर बाइक टैक्सी चालू हो जाएगी तो हमारे ओला उबर ड्राइवरों का बिजनेस और काफ़ी कम हो जाएगा। एक तो पहले से ड्राइवर इतने परेशान है रेट के कारण, और रेट और कम हो जाएगा, के अलावा बुकिंग और कम हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे कस्टमर बाइक टैक्सी पर ट्रैवल करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो में कुछ जानकारी मिली हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और ये दोस्तों वीडियो अपने दोस्तों ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हमारे दूसरे ड्राइवर भाई को भी जानकारी मिले कि आजकल मार्केट में क्या चल रहा है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही काम की वीडियो बनाते रहता हूँ। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो में।